हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पढ़ लिए हैं और आधुनिक भारत का हम लोग चौथा टॉपिक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? अरे 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी, और इसे भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन में पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की जो क्रांति है उससे स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बारे में हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसके पहले जो हम लोग टॉपिक किए हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके पहले जो हम लोग टॉपिक किए हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री के नाम से इंडियन हिस्ट्री और एक संविधान पढ़ा रहे हैं, उसको दोनों को ऑनलाइनर फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, उसको जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको देखते हैं। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई? आखिर में 1857 की जो क्रांति हुई दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। ठीक है, ये क्यों हुई? आखिर में इतनी बड़ी क्रांति जो आप लोग सोच नहीं सकते दोस्तों, एक क्यों हुई? क्योंकि जो अंग्रेज थे दोस्तों, अंग्रेजों ने इतना भारत पर अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि लोगों द्वारा सहा नहीं गया। तत्कालिक कारण तो दूसरा था, लेकिन ये संपूर्ण जो कारण है वह पिछले कई वर्षों से जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहा था, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें भर भर के लगान लिया जाता था, सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह, ये सब जो प्रतिबंध थे ये सब को लागू करना, हड़प नीति और ये सब जो नीतियाँ बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, ईसाई का अत्यधिक प्रचार, ये सब जो महत्वपूर्ण कारण थे। और जो तत्कालिक कारण थे वो क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? जो अंग्रेज थे वो बेस राइफल, जो बेस फील्ड राइफल था उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल लाए, और उसमें बताया गया कि वो जो उसमें करतूस लगा है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा है। ठीक है, इसके कारण क्या किया, जो भारत के रहने वाले थे बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इनफील्ड के जवान, वो भारतीय थे, उन्होंने क्या, जिसमें मंगल पांडे ने 34 राइफल इनफील्ड के जवान थे, उसमें जो मंगल पांडे थे दोस्तों, ध्यान से सुनना, मंगल पांडे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया राइफल के प्रयोग से। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 2 लेफ्टिनेंट, एक बाज तथा ह्यूज की हत्या कर दी जबरदस्ती करने पर। इसके कारण मंगल पांडे को सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखना। 8 अप्रैल 1857 को सर्वप्रथम मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के कहाँ के थे? बलिया के रहने वाले थे, जिसमें सैनिकों का विद्रोह बढ़ गया। ठीक है, और क्या किया गया, 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया दोस्तों, और 10 मई को ही विद्रोह कर दिए सब। 30 मई को रखे दिन, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह कर दिए। कहाँ? मेरठ के 20 नेटिव इनफील्ड के जवान 1857, 10 मई 1857 को पूरे छावनी के हथियारों को लूट लिया, और 11 मई को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली जीत लिया। उस समय वहाँ का जो शासक था बहादुर शाह जफर था। ठीक है, उसको क्या किया, जबरदस्ती विद्रोह का नेता, कोई तो नेता चाहिए विद्रोह का, तो उसे जबरदस्ती विद्रोह का नेता बनाया गया, और कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, इस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सब युद्ध में कूद गई। ठीक है, तो 1857 जो स्वतंत्रता की पहली याग थी वो अंग्रेजों को एक दहला देने वाली थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे, अभी जानेंगे ऑनलाइनर फॉर्मेट में। आगे जो कहानी अगर आपको पढ़ना हो या पूरा पढ़ना हो तो आप लोग किसी टॉपिक, जो कोई टीचर होगा अच्छा से पढ़ाए उसका देख लेना। ठीक है, पूरा। और बाकी जो ऑनलाइनर में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से फंसेंगे। अगर पूरा आपको जानना है विस्तार से 1857 की क्रांति, तो इसका आप लोग को पढ़ना पड़ेगा थ्योरी। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब विद्रोह हुआ भारत में, उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे सबसे पहले बलिदान दिया? तो किसने सबसे पहले बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे की जो बलिदान है उसे याद किया जाता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। तो कानपुर से 1857 की विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। आज क्या है दोस्तों, आज उन्हीं सैनिकों का बलिदान है जो हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो उस समय 1857 की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता थी उस समय। ठीक है, 1857 में हिंदू मुस्लिम की एकता थी। अगला क्वेश्चन है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका मूल नाम क्या था? जो मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। जो शिक्षित मध्य वर्ग थे उन्होंने नहीं, युद्ध में नहीं, तटस्थ रहे। ठीक है, वो सिमिलर रहे, न किसी तरफ से नहीं युद्ध किया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 की क्रांति में जो पंजाब के विरुद्ध, पंजाब से जो साम्राज्य के विरुद्ध किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। तो पंजाब में सबसे अधिक सिख रहते हैं, तो पंजाब से सिखों ने विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 में हुआ। कुंवर सिंह 1857 की तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन उनको भारी युद्ध में क्या हुआ, उनको चोटें पहुंची, उसके कारण 9 मई 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की? तो जनवरी 1857 में। जो कारतूस थी जिसमें गाय और चर्बी, जो सुअर की चर्बी लगी थी, वो जनवरी 1857 में क्या की गई थी? शामिल की गई थी सेना में। अगला क्वेश्चन है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। कौन दोस्तों? पील आयोग। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह के उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 की जो क्रांति थी उसे किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। उनका क्या नाम था? मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। कौन थे दोस्तों? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। आगे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। किसने दोस्तों? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे ने। किसे? तात्या टोपे ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 का विद्रोह जब हुआ उसमें एक क्षेत्र ऐसा था जो प्रभावित नहीं हुआ, वो कौन था? चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? बख्त खां ने। किसने? बख्त खां में। वो सॉरी दोस्तों, थोड़ा फोन आ गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी? किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली कहाँ का था? वो ब्रिटेन का था। उसने 1857 का विद्रोह देखा, उसके तुरंत बाद उसे क्या कर दिया? राष्ट्रीय विद्रोह, क्योंकि राष्ट्र देश भर में फैल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? किसने कहा? इतना घातक युद्ध था दोस्तों, उसको देखने के बाद कौन कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था? ठीक है, तो कौन था? कौन कहा ऐसा? बीडी सावरकर ने। ठीक है, बीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें ऐसा कौन भारतीय थे जो अंग्रेजों की सहायता किए? तो अंग्रेजों की सहायता सिख किए, गोरखा किए, पठान किए। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सभी सिख और सभी गोरखा किए, लेकिन बहुत सिखों ने, बहुत गोरखाओं ने, बहुत पठानों ने क्या किया? वो क्या किए? उस समय अंग्रेज की सहायता किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे
आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो जो बहादुर शाह था उसे सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। वो समय दिल्ली का मुगल वंश का बादशाह था, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी भी वहीं था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह के असफलता के बाद, जो 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, उसकी असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, रंगून। तू तो चला जा बाबू रंगून, तू किसी काम का नहीं है, मुगल वंश पे बैठने लायक ही नहीं है। अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। किसे, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की विद्रोह की बात। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कैंपबेल। कैंपबेल ऐसा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था। ठीक है, क्रांति का क्या निश्चित किया गया था। तो कमल एवं चपाती। ठीक है दोस्तों, कमल एवं चपाती। अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो ऐसा युद्ध 1857 का ऐसा आंदोलन देखने के बाद जो महारानी विक्टोरिया थी उसने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के रूल में ले आई, ब्रिटिश ताज के रूप में। वो घबरा गई। ठीक है, उसने युद्ध देखा और सोचा कि भारत से इनका खात्मा होने वाला है। उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का शासन था उसे भारतीय जो ब्रिटिश शासन के रूप में ले ली 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किसका, तो 1857 के विद्रोह में किसने साथ दिया था, गोरखाओं ने, सिखों ने। तो उसके बाद जो सिपाहियों के रूप में अंग्रेजों ने किसे लिया, गोरखाओं को लिया, सिखों को लिया पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखाओं को, सिखों को, जो उनकी सहायता करेगा उन्हीं को न लेगा। ठीक है, तो उनको उन्होंने लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो कौन, एस.एन. सेन। जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था, एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो बैरकपुर से। कहाँ से दोस्तों, बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा, 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब से। तो 10 मई 1857 से। 30 मई को क्या किया गया था, फिक्स किया गया था, लेकिन सहा नहीं गया उन लोगों से, 10 मई को कूच कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मेरठ से। कहाँ से दोस्तों, मेरठ से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। कारण तो हमने बताए कई थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, जो राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग वो तात्कालिक कारण के रूप में माना जाता है। ठीक है, बाकी कारण बहुत पहले से उनके खून उबल रहा था लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, मंगल पांडे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों और लाइक कर देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए बस यही काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो दिसंबर 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। लेकिन कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत दिया है, जो जनवरी 1857 में की गई थी। ठीक है, दिसंबर नहीं, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर नहीं, जनवरी 1857। जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इनफिनिट कब शामिल की गई थी। तो जनवरी 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। कहाँ से, यूपीपीसीएस प्री ये सब पूछा गया है, बहुत पेपर में पूछा गया है, तो दिया नहीं है, बहुत पेपर में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्या है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, अवध से। कहाँ से दोस्तों, अवध से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। तो बिहार से। कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से। लेकिन बाबू अगले साल 1858 में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तात्या टोपे का, तात्या टोपे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे
अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। कौन था दोस्तों? कैनिंग। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कई बार, न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय पद लागू कर दिया गया? तो 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर वायसराय का पद लाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई? तो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति थी जो भूचाल ला दी भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जिसे अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34 नेटिव इन्फील्ड फैक्ट्री से था। ठीक है, इन फैक्ट्री से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्या है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। अपना विद्रोह कहाँ से किया था? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। ठीक है, ना सामान्य योजना थी, ना कोई केंद्र का संगठन करने वाला था, ना संगठन का कोई राजा था। जहाँ विद्रोह चालू हो गया था तो संगठन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने 1857 की महान विद्रोह को एक षड्यंत्र का नाम दे दिया? तो कौन रहा? भारतीय तो रहा नहीं होगा, वो विदेशी ही था। वो कौन था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। कौन था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदारों ने तो, उनको तो मिले मिलाए खाने को मिल रहा था, सरकारों का चुगली करते थे और जो गरीबों से धन लूटते थे वो भी उसमें शामिल थे, तो वो क्यों विद्रोह करेंगे? ठीक है। तो साहूकार और जमींदार, उनको तो सताया नहीं जाता था, तो वो लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया? तो आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन था उस समय का? गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है कि गुडकरी विद्रोह 1844 में कहाँ हुआ? कोल्हापुर में। तो गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। पूछा जाता है कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। आगे क्वेश्चन है कि किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। किसने? शहादत खान ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को, उसका तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह भी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए बार बार दे रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, उसका कार्य क्या था? रेवेन्यू, फौजदारी व अपील न्यायालयों की स्थापना करना। एक क्या किया था वारेन हेस्टिंग्स? रेवेन्यू प्राप्त करने का काम किया था, फौजदारी व अपीली न्यायालयों की स्थापना करवाई थी। ठीक है। कॉर्नवालिस क्या किया था? स्थायी भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेलेजली क्या लाया था? सहायक संधि लाया था। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। किससे मिलकर? राजा राम मोहन राय से। अगला क्वेश्चन है हार्डिंग। हार्डिंग क्या किया था? रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हार्डिंग। तो रुड़की जो इंजीनियर कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि हार्डिंग ने उसकी ही स्थापना की थी। किसकी? रुड़की की। ठीक है, आप लोग भी जान लीजिए ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी ने क्या किया था? तो डलहौजी ने रेल, डाक, तार एवं लोक विभाग की स्थापना की। रेल, डाक, तार किसका बनाया हुआ है? डलहौजी का। कैनिंग ने क्या किया था? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिपन ने क्या किया था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया था। कौन? रिपन ने। लेंस डाउन ने क्या किया था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेड रेखा का निर्धारण, जो डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, किसने किया था? लेंस डाउन ने। कर्जन क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। ये तो सबको मालूम होगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? कर्जन ने। मिंटो क्या किया? मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। हार्डिंग क्या किया? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने वाला कौन था? हार्डिंग। याद रखना, भारत की राजधानी जो दिल्ली से कोलकाता नहीं, कोलकाता से दिल्ली गई, किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। चेम्सफोर्ड क्या किया? रोलेट एक्ट लाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है कि इरविन, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इरविन जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। बेबल, बेबल कौन था? बेबल। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन करने वाला कौन था? लॉर्ड बेबल। ठीक है। माउंटबेटन, भारत
व भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था? माउंटबेटन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं कोई ये जो टॉपिक होगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला जो टॉपिक होगा नरम पथी उदारवादी चरण, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।